Good morning, dear students. We are doing chapter 4, sensitivity to word other, and we have read about the inclusive education. Inclusive education means education for all, for physically challenged children as well as the normal children. And we have read their needs. Now today I am going to read this paragraph. Do you know? The Helen Keller is a symbol of courage for all of us. She is Helen Keller. She was the first deaf-blind person to get a Bachelor of Art degree. And she ये क्या थी? डफ एंड ब्लाइंड थी, इन्हें सुनता नहीं था ना ये देख सकती थी, और उसके बाद भी इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली, यानी कि ये ग्रेजुएट रही है. She wrote over 12 books and many articles. इन्होंने 12 बुक्स लिखी हैं और कई बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं. ठीक है. Her famous books are The Story of My Life, The World I Live in, Light in My Darkness, etc. जो इन्होंने बुक्स लिखी हैं उनसे इनकी फेमस बुक्स ये हैं. She worked hard to make the life of people like her better. इन्होंने जो इनकी तरह बच्चे थे जो देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, उन्होंने इन बच्चों के लिए काम किया ताकि वो इनकी तरह एजुकेटेड हो सके. The world famous author, this world famous author also become a politician, activist, lecturer and humanitarian. इसके अलावा ये क्या थी? वर्ल्ड फेमस ऑथर होने के साथ साथ ही ऑथर होता है जो स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, जैसे उन्होंने लिखी हैं बुक्स. ये क्या बनी है? साथ ही साथ क्या थी? पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर भी थी, और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, सभी लोगों के फेवर के बारे में सोचते हैं. सो बट वी आर ट्राइंग टू से, अगर हम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को मोटिवेट करें तो वो लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं. एग्जाम्पल हेलन केलर है यहाँ पर. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन. व्हाट आर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन? देयर आर द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लिव अ डिसेंट लाइफ. ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जो हमारी तरह एक डिसेंट लाइफ नहीं जीते, और ये बच्चे कहाँ मिलते हैं? स्लम्स एरिया में, जहाँ पर बहुत गंदगी होती है रहने के लिए. स्ट्रीट्स पे मिलते हैं. दे स्पेंड देयर लाइफ्स ईदर ऑन द स्ट्रीट और इन द स्लम्स. और ये अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारते हैं? ज़्यादातर देखने को मिलेंगे स्ट्रीट्स पर और स्लम एरियाज़ पे. ठीक है. दे डू नॉट हैव the opportunity of education or a life or dignity. और इनके पास हमारी तरह पढ़ने के लिए नहीं होता. जैसे हम पढ़ते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है पढ़ने की, और हमारी तरह एक डिग्निटी ऑफ लाइफ होती है वैसी भी ये नहीं जीते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर मिजरेबल, निगलेक्टेड एंड नीड हैव. और ये बहुत से ऐसे बच्चे जिनको बहुत ही पुअर कंडीशन में रहते हैं, जो कि निगलेक्टेड है, सोसाइटी ध्यान देते, पेरेंट्स भी ध्यान देते, कोई इन पे ध्यान नहीं देता, और इन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है. यू कैन सी हियर. नाउ देयर इज़ वन एग्जाम्पल स्टोरी. रजनी इज़ 12 years old. शी मूव्स अराउंड इन फिल्थी clothes in crowded market area with a big guinea bag. रजनी 12 साल की एक बच्ची है और वो फिल्थी क्लोथ्स में, यानी डर्टी क्लोथ्स में, जिसमें जो स्मेल करते हैं, डर्टी या फटे पुराने क्लोथ्स में, एक क्राउडेड मार्केट में जाती है अपने बैग के साथ. जो भी इसने बैग कैरी किया है, इसको गंदे बैग के साथ एक डर्टी बैग उसके साथ जा रही है. शी पिक्ड अप वेस्ट पेपर, बोतल, बॉक्सेस और एनीथिंग दैट कैन बी रिसाइकल. और वो वहाँ जाकर क्या उठाती है? वेस्ट पेपर को उठाती है, बोटल्स उठाती है, बॉक्सेस उठाती है, और वो सभी चीज़ें उठाती है जिसको रिसाइकल्ड किया जाता है. शी सेल्स द कंटेंट्स ऑफ हर बैग टू द रद्दी वाला
एवरी इवनिंग, और जो भी सामान इकट्ठा करती है उसको वो किसको बेचती है? रद्दी वाला। रजनी लॉन्ग टू गो टू स्कूल ड्रेस्ड इन अ नीट यूनिफॉर्म एंड कैरिंग हर बुक्स। तो रजनी को बहुत समय हो गया है स्कूल गए हुए और अच्छे कपड़ों में यूनिफॉर्म में ड्रेस्ड हुए हुए, और बहुत दिन हो गए उसको, उसने किताबें भी नहीं उठाई है। कैन शी फुलफिल हर ड्रीम? हाउ? क्या ये अपने ड्रीम को पूरा कर सकती है? अच्छे कपड़े पहनने का, स्कूल जाने का, पढ़ने का। यस, तो कैसे? सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ थाउजेंड ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो ये सिर्फ एक ही बच्चे की कहानी है, पर बहुत से हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो सोशली डिप्राइव्ड हैं, ठीक है ना। दे बिलोंग्स टू कम वेयर द पेरेंट्स आर अनेबल टू अर्न इनफ मनी ड्यू टू इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। और ये क्या है? ये जो इतने बच्चे उन घरों से बिलोंग करते हैं जहाँ पर पेरेंट्स हैं अनेबल हैं, क्या? पैसे कमाने के लिए। ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते वो लोग। और क्यों नहीं कमा सकते? या तो उनके पेरेंट्स बीमार हैं, या अनएम्प्लॉयड, उनके पास नौकरी नहीं है, या बहुत गरीब है, या इलिटरेसी मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं उनके पेरेंट्स। मैनी सच पेरेंट्स वॉन्ट टू सेंड दियर चिल्ड्रन टू स्कूल। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, बट देयर इनएबिलिटी फॉर द चिल्ड्रन टू अर्न मनी फ्रॉम रैक पिकिंग, कैरिंग लोड्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स इन ढाबास और बाय बैगिंग। पर जो इनएबिलिटीज़ है, ये जो योग्य मतलब इलनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, लिटरेसी है, ये जो सारी की सारी इनएबिलिटीज़ हैं वो फोर्स करती हैं पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को जो है कमाने के लिए बाहर भेजें, क्योंकि ये बीमार हैं, जा नहीं सकते हैं, नौकरी नहीं है, गरीब हैं, तो अपने बच्चों को इनको भेजना पड़ता है अर्निंग के लिए। और ये कैसे करते हैं? नहीं, रैग पिकिंग के कपड़े ले उठाएंगे, कहीं पड़े होंगे, सामान उठाएंगे, या बर्तन धोएंगे, यूटेंसिल, क्लीनिंग यूटेंसिल, बर्तनों को धोने को बोलते हैं, कहाँ पर? ढाबास में। या फिर बैगिंग करेंगे, या फिर क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। दे हैव टू फीड देमसेल्फ और देयर फैमिलीज, क्योंकि उन्हें अपनी आप को भी फीड करना है, अपने लिए भी खाना का अरेंजमेंट करना है, और अपनी फैमिली के लिए भी, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेशल प्रोविज़न टू ensure that each and every child get education and achieve a decent standard of living। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब उन्होंने देखा है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और अपने पेरेंट्स की इनएबिलिटी के कारण जो है इनको काम करने पड़े, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कुछ प्रोविज़न्स, कुछ रूल बनाए हैं इन बच्चों के लिए, ताकि ये भी एजुकेशन गेन कर सके और एक डिसेंट लाइफ जी सके और बच्चों की तरह। आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड efforts by giving them free education, books, uniform and stipends एक्सेट्रा। जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने किया है, इन बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की प्रोविज़न किया है। फ्री एजुकेशन देंगे इनको फ्री बुक्स दी जाएंगी, यूनिफॉर्म दी जाएंगी और स्टिपेंड्स दिए जाएंगे। बट दीज चिल्ड्रन आर एंड देयर पेरेंट्स नीड टू बी गाइडेड। ये सब होने के बावजूद भी इनके पेरेंट्स और बच्चों को क्या है? गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि कईयों को पता ही नहीं होता कि हमें फ्री मिलने वाला है। पेरेंट्स को नहीं पता होता है, वो सोचते हैं चलो हमें ये बच्चा कमा के दे रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। पर हम उन्हें अगर गाइड करें कि एजुकेशन के थ्रू वो अच्छा कमा सकता है, तो वो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ने के लिए भेजेंगे। दे शुड एनकरेज दियर children to go to regularly to school, study hard to make a better future for themselves and the whole society। और हमें उन्हें गाइड करना पेरेंट्स को हमें इनक्रेज करना पड़ेगा, और बच्चों को भी इनक्रेज करना पड़ता है कि वो रेगुलरली स्कूल आएँ और पढ़ाई मेहनत करें पढ़ाई के लिए, ताकि वो फ्यूचर एक बेटर फ्यूचर जो उनका बेटर हो, अच्छा हो, और वो क्या कर सके? जो अर्न कर सके, किसके लिए? अपने लिए भी कर सके और एक डिसेंट लाइफ जी सके, और ताकि और सोसाइटी के लिए भी अच्छे रहे। डू यू नो
व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन एक जो है रूल्स हैं इसमें लिखे गए हैं, ठीक है, रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना ही होगा, और उसी को लेकर जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम करती है, ठीक है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या बताया गया है, हमारी राइट्स के बारे में बताया गया है और हमारी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। हमारी क्या राइट है, लाइक चिल्ड्रन का क्या राइट है, राइट ऑफ एजुकेशन, उनको पढ़ने का राइट है, ठीक है। हमारा जो राइट है 21A, वो बच्चों के लिए राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें बच्चों को पूरा पढ़ने का राइट है, वो किसी भी स्कूल में जाके कहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स दिए गए हैं जो फॉलो करने ही होते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम टू एनकरेज एंड एनरोलमेंट ऑफ द सोशली डिप्राइव चिल्ड्रन इनटू स्कूल। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं ताकि ये बच्चे डेली स्कूल आ सकें, ठीक है। और उनमें से कौन सी एक है मिड डे मील, जिसमें कि दिन के समय इन्हें खाना भी दिया जाता है, बुक्स वगैरह तो मिलती है, यूनिफॉर्म, खाना भी दिया जाता है ताकि वह स्कूल आए और खाना वहीं पर खाएं। नाउ डू यू नो अ सोसाइटी कैन डेवलप ओनली व्हेन एवरीवन इज एबल टू एंजॉय द बेसिक नीड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी में तभी सभी खुश रह सकते हैं जब जो बेसिक नीड है वो उनकी पूरी हो, जैसे खाने की नीड, रहने का, क्लोथिंग। तो क्या होता है, इससे बेटर सोसाइटी बनती है, ठीक है। नाउ वी विल रीड अबाउट अ पर्सनैलिटी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इज़ अ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट। जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं वो क्या है, बच्चों के फेवर के लिए काम करते हैं। सो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं ये। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज पीस प्राइज इन 2014 for his great contribution in making the lives of the socially deprived children better। और इन्हें नोबल प्राइज़ मिला है, पीस प्राइज़ कब मिला है, 2014 में। इनके जो कंट्रीब्यूशन है सोशली डिप्राइव चिल्ड्रन के लिए, इन्होंने बहुत काम किया है, उसको देखते हुए इन्हें नोबल प्राइज़ मिला है 2014 में। ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने एक फाउंडेशन है उसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट, यानी बच्चों का जो बचपन है वो बचना चाहिए, ऐसे नहीं कि भीख मांगने में चला जाए, गार्बेज इकट्ठा करने में चला जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया है, कब चलाया था, 1980 में। ही हैज़ वर्क टायरलेसली इन द spheres of the child labor, regulating placement agencies, tracking and rescuing missing children। और इन्होंने क्या काम किया है, बिना थके हुए इन्होंने बहुत से स्फेयर्स मतलब एरियाज़ में, क्षेत्रों में काम किया है चाइल्ड लेबर के बारे में, रेगुलेटिंग प्लेसमेंट ऑफ एजेंसीज, ट्रैकिंग एंड रेस्क्यूइंग मिसिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे खो चुके हैं उनको ढूंढने में। सो ही हैज़ डन great work for the welfare of socially deprived children. Let us all join hand to improve the destiny of the physically challenged and the unprivileged children। और हमें ऐसे ही सबको एक साथ मिलकर जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं, जो अनप्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, उनके की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए। वी मस्ट हेल्प टू इम्प्रूव देयर लाइव्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल सोसाइटी। और एक मजबूत समाज बनाने के लिए हमें उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मदद करनी होगी। ये भी सोशली डिप्राइव चिल्ड्रंस हैं, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं, तो एक अगर हमें मजबूत समाज बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनानी है, तो हमें उनकी बच्चों की मदद करनी होगी। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेसिस। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब बच्चों के फेस पर स्माइल लाने की। टीचर, पेरेंट्स और सोसाइटी ऑल मस्ट हैव वन गोल। चाहे वो टीचर है, पेरेंट्स है, सोसाइटी है, उन सबका सिर्फ एक ही
एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए टू अनेबल ईच चाइल्ड टू बी बिकम क्रिएटिव अवेयर हेल्दी फ्रेंडली एंड ईगर यंग पर्सन। कैसा क्या एम होना चाहिए कि जो जितने भी बच्चे हैं प्रत्येक बच्चा क्या हो, क्रिएटिव हो, ठीक है, अवेयर हो, सबके बारे में नॉलेज हो, उसको हेल्दी हो, वो फ्रेंडली हो सबसे। लाइक हमें पता है कि फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन जो होते हैं बहुत शाई होते हैं, लेकिन वो अगर हमारे साथ आएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम होगा तो वो फ्रेंडली होंगे। एंड ईगर यंग पर्सन, ईगर मतलब जो हर चीज़ को जानने में उत्सुक हो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टीचर की, पेरेंट्स की, सोसाइटी की। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव डन आवर चैप्टर. That's all for the day. Thank you and have a nice day.